विमल बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव जी, नाउ अब आपसे बात होगी। बताइए जरा, एनडीए ने सीट शेयरिंग लेकर क्या एज ले लिया है और एनडीए में भी क्या बीजेपी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई है? क्योंकि जेडीयू पहली बार ऐसा होगा इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ महागठबंधन की सेहत क्या वाकई में खराब है या सहनी को लेकर जो एक संशय है वही डामाडोल सब मामला दिख रहा है? देखिए मकसूद, 24 घंटे पहले आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये जो दोनों गठबंधन हैं, एनडीए और महागठबंधन, वो इंटैक्ट रहेंगे। जो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ है उसके साथ रहेगी। बीजेपी ऐसी स्थिति में इस वक्त देश में है कि बिहार में उसके एलाइज उसके साथ बहुत ज़्यादा दबाव या बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। हालांकि चिराग पासवान की ये उपलब्धि मानी जाएगी कि जितनी सीटें प्रारंभिक चरण में बीजेपी उनको ऑफर कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें लेने में वो कामयाब हुए। पिछली बार जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 विधानसभा विधायक उनके जीते थे। इस बार वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 7 से भी कम यानी 6 पर बना लिया और कल दिल्ली से पटना आने के बाद उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो इस तरीके से बीजेपी ने ड्राइविंग, आपने सही कहा, ड्राइविंग सीट पर अब बिहार में वो है ही, वैसे भी है। पिछली बार उसके सीटों की संख्या देख लीजिए, लोकसभा सांसदों की संख्या देख लीजिए। आंकड़ों के लिहाज से अगर आप जाएंगे तो पिछले 20 वर्षों में 2005 में जब नीतीश कुमार ने जब वो सरकार में आए तब भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर लड़ी थी और जब से उनके साथ वो चुनाव लड़ रही है, चाहे 2005 हो, 2010 हो, 15 का चुनाव नीतीश कुमार और लालू यादव ने साथ साथ लड़ा था, तब जेडीयू 101 सीटों पर और आरजेडी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। यानी कि 2015 में आरजेडी के साथ जितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी उतनी ही सीटों पर 2025 में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार हो गई है। हालांकि बीजेपी ने आज तक 101 से कम सीटों पर चुनाव कभी नहीं लड़ा। इससे ज्यादा सीटों पर ही वो पहले 2005 में भी लड़ी थी, मुझे लगता है 101 या 102, और आज भी 101 पर लड़ रही है। और बीजेपी ने उसका जबकि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था पिछली बार, लेकिन जेडीयू का साथ उसे चाहिए ही चाहिए बिहार में, इसलिए उसने मुझे लगता है कि 101 और 101 का फार्मूला निकाला और एनडीए में बात करीब करीब बन गई। आज शाम को 4 बजे बताया जा रहा है कि होटल चाणक्य में एनडीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इनके शीर्ष नेता इस गठबंधन के होंगे। जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन ने भी एक स्ट्रेटेजी ये अपनाई थी, जिन नेता का आप मुकेश सहनी का नाम ले रहे हैं। अब जबकि एनडीए की तरफ से सब सीटों का बंटवारा हो गया तो मुकेश सहनी के पास अब कोई विकल्प है नहीं। कल हालांकि दिल्ली जाते वक्त उन्होंने कहा था कि महागठबंधन का स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया है, उसको ठीक करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि महागठबंधन इस बात का इंतजार भी कर रहा था और अब महागठबंधन की सीटों का बंटवारा भी संभवतः एक दिन में हो जाएगा और बात आज शाम तक या कल सुबह तक हो जाएगी, क्योंकि अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना ये भी अभी पार्टियों में एक चुनौती की बात है। लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे सहनी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, अब उनके पास विकल्प गठबंधन के साथ ही चुनाव में लड़ने का। इस बीच प्रशांत किशोर आज अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर रहे हैं और अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा और ये भी देखना होगा कि चिराग पासवान को इतनी सीटें देने के बाद बीजेपी उन्हीं के सिंबल पर अपने नेताओं को भी कुछ लड़ाती है क्या, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ये अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि पार्टी आपकी, उम्मीदवार हमारा। आपने कई बार गठबंधन में देखा होगा, इलाहाबाद की जो सीट है लोकसभा की, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को तो छोड़ दी थी, कांग्रेस के सिंबल के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उम्मीदवार उज्जवल रमण को बनाया और उनको समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा गया। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि उम्मीदवार आपका हो, सिंबल आपका हो, इस पर भी सहमति बनती है। तो अब ये चुनाव के जब उम्मीदवारों का नाम ऐलान होगा तो ये बात भी क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने अपने खेमे के, यानी जो एलजेपी है, जेडीयू मांझी की पार्टी है, वो नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा नज़दीक बीजेपी के लिए है किसी भी दौर में, तो किसी भी तरह से। तो बीजेपी ने अपना पलड़ा भारी रखा है एनडीए के सीटों के बंटवारे में। अब महागठबंधन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके पहले ही राउस एवेन्यू कोर्ट में अभी केस भी लगा है लालू फैमिली का, उसका देखिए क्या होता है। लेकिन
अब स्थितियां क्लियर हो गई महागठबंधन और एनडीए में कि जो जो गठबंधन के दल हैं जिसके साथ उसी के साथ रहेंगे। और मुकेश सहनी को जितनी सीटें या लेफ्ट को जितनी, इस बीच सीपीआईएमएल के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा का कागज तैयार करना भी शुरू कर दिया। जिनको जिनको चुनाव लड़ना है उनको पार्टी ने नामित भी कर दिया है और तमाम ऐसे उम्मीदवार आपको सीपीआईएमएल के मिल जाएंगे जो अपने चुनाव क्षेत्रों में पर्चा दाखिले के लिए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और कल से पूरे गाजे बाजे के साथ दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी।